आरओएन डेवलपर और एक्सपीरियंस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड की मनमानी नहीं चलेगी, कड़ा विरोध किया द वेटली सोसाइटी ने। हितेश चौधरी। आरओएफ बिल्डर का अपना कोई रास्ता नहीं, एक्सपीरियंस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड की मनमानी से द वेटली सोसाइटी का रास्ता इस्तेमाल ना दूसरे को इस्तेमाल करने दिए। हितेश चौधरी। रात्रि में टहलने के दौरान आरओएफ समिति की रेसिडेंट लोग महिलाओं पर लगाते हैं लेजर लाइट। सविता। गुरुग्राम यानी 18 मई 2025 को गुरुग्राम सेक्टर 108 स्थित परियोजन द वेटलीज के निवासी मालिक नीचे उल्लेखित डेवलपर्स और डीटीपी गुरुग्राम के अवैध कृत्यों के खिलाफ कड़ा विरोध जताने के लिए एकत्र हुए थे। आरडब्ल्यूएफ प्रधान हितेश चौधरी ने बताया कि द वेटलीज के निवासी जिला नगर योजनाकार गुरुग्राम के कार्यक्रम द्वारा की गई स्पष्ट रूप से गैरकानूनी और अवैध कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करते हुए विशेष रूप से पत्र जपक संख्या GN DPI 2025-481 दिनांक 3 फरवरी 2025 को जारी करने के संबंध में यह पत्र द वेटलीज के असली महिलाओं और निवासियों की पीठ पीछे जारी किया गया था और हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित मौजूदा कानूनों, नियमों, विनियमों और प्रतिक्रियाओं का घोर उल्लंघन है। यह पत्र प्रकृति न्याय के स्थापित सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है, विशेष रूप से आरडी अल्ट्रम पार्टम्स, क्योंकि द वेटलीज के निवासियों का अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया बिना पारित किया गया था। इस पत्र की सामग्री को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इसे हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के विनियमन अधिनियम 1965 के तहत कानून का अधिकार शेष क्षेत्र के किसी प्रावधान का हवाला दिए बिना मनमाने ढंग से किया जा रहा। चौंकने वाली बात यह है कि गुरुग्राम के जिला नगर परिवर्तन के कानूनी समर्थन अधिकारी क्षेत्र का लागू कानून के किसी भी संदर्भ में से रहित एक पत्र जारी करने पर अधिकारी क्षेत्र परे जाकर काम किया है। यह प्रतिभाविक हितधारकों द वेटलीज के निवासियों की अनुपस्थिति में किया गया कार्य प्रणाली और इसमें शामिल पक्षों, जिसमें गुरुग्राम के सेक्टर 108 में आरओएफ एलांते परियोजन के डेवलपर्स और एक्सपीरियंस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, को देखते हुए इस मनमानी कार्रवाई को प्रभावित करने वाले अनुचित प्रभाव और संभावित मौद्रिक विचारों की उचित आशंका है। अपेक्षित पत्र और आरओएफ एकांत के निवासियों को एक आंतरिक संचालन सड़क के माध्यम से अतिरिक्त और अस्थायी पहुंच प्रदान करता है। इमीडिएटली जैसे ये आया, जो ऑर्डर इनके संज्ञान में आया, तो एसोसिएशन ने उनसे मीटिंग की, उनको बताया, लेकिन उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ले लिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ओके, मैं सविता हूँ। मैं यहाँ पे G201 में रहती हूँ। हम लोग जब शाम को वॉक करते हैं तो यहाँ पे रॉफ के अंदर से लेज़र लाइट आती है और हम लोगों को फॉलो करती है काफ़ी दूर तक। तो साथ में बच्चे भी होते हैं, हम लोग भी होते हैं, तो वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी पैदा करती है, क्योंकि अभी तो बहुत कम रेजिडेंट्स आए हैं। जब आ जाएंगे ज़्यादा और उनको एक्सेस यहाँ से भी मिल जाएगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे सिक्योरिटी की पर्पज़ से स्पेशली लेडीज़ एंड बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। तो उनको यहाँ पे परमानेंट या टेम्प्रेरी एक्सेस नहीं देना चाहिए। क्या आपने इसमें कानूनी कार्रवाई के लिए, जैसे उन्होंने बताया कि हमने सिविल सूट फाइल किया है, तो ये आपने नजदीकी क्षेत्रीय थाने को जानकारी दी? नहीं, अभी से 2 ही दिन हुए। लेजर लाइट लगाने वाले कौन है? वहाँ पे एक सोसाइटी में कोई रेजिडेंट आया है, उस सोसाइटी वहाँ से लेजर लाइट आ रही थी, वो हमें नज़र आ रहा था कि उस घर से आ रही है। रास्ते का क्या मसला है, पूरा विस्तार से बताइए। देखिए, जिस रास्ते पर आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ये रास्ता हमारा एक इंटरनल रास्ता है वेस्टर्लीज का, और ये हमारा एक डेवलपर है जिसने ये पूरी सोसाइटी को वेस्टर्लीज को इसको बनाया है, उसका नाम है एक्सपीरियन। अब इस रास्ते को, और एक ये आप ये हमारे पीछे देखेंगे कि ये सोसाइटी बन रही है दूसरी अफोर्डेबल हाउसेज, जिसका नाम है ROF। दोनों बिल्डर दोनों अलग अलग हैं। अब हमारे बिल्डर ने और इनके बिल्डर ने दोनों ने आपस में क्या साँठगांठ की हमें नहीं पता उसके बारे में। और उन्होंने ये जो हमारा इंटरनल रास्ता है, ये 12 मीटर का इतना छोटा सा रास्ता है, यहाँ से इन्होंने इसको टेम्परेरी एक्सेस दिलवा दिया, और हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम कि ये टेम्परेरी एक्सेस क्यों दिया, कैसे दिया और किस वजह से दिया गया। सिर्फ हमारे ऊपर माई गेट ऐप है, उसके ऊपर इन्होंने अपने मैनेजमेंट टीम से एक मेल डलवाते हैं, मैसेज डलवाते हैं कि हमने ना ये टेम्परेरी रास्ता जो है ये हमने ROF को दे दिया। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, इन मैनेजमेंट वालों से, कि भाई यहाँ पर तो हम भी रहते हैं भाई, हमें तो आज तक पता नहीं लगा। फरवरी 2025 का ये ऑर्डर है,
आई थिंक मैं शायद गलत ना हूँ तो 3 फरवरी 2025 का ये ऑर्डर है। अरे फरवरी में हम यहाँ इतने सारे ऑक्यूपेंट यहाँ पे आ चुके थे, एटलीस्ट इनको कोई भी काम ऐसा करना था, एटलीस्ट हमें लूप में लेना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था। हमें यहाँ पर भी जो 2 भाई बंधु आएंगे हमारे उनको कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों से, क्योंकि हमारे नेबरर आएंगे, हम उनके साथ हैं। पर एक्चुअल में जो ये टेम्परेरी उन्होंने जो एक्सेस दे रहे हैं, इसका कोई डेफिनेशन तो होगी। टेम्परेरी क्या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, कुछ तो उसको टेम्परेरी वर्ड की उसको उन्होंने डेट देनी चाहिए थी ना। तो उन्होंने हमें कोई डेट दी, उन्होंने कहा कि आप इसको बेयर कीजिए, ये थोड़े दिन के लिए। देखो ये चीज़ तो बिल्कुल सरासर गलत है। इन्होंने ना तो हमें लूप में लिया, ना हमें बताया, और जबकि इनका मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें हम लोग पे कर रहे हैं। हमारा एक ये क्वेश्चन और है कि जब ये आरओएफ बना है तो इस आरओएफ को पहले भी तो इन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना है, इसके अंदर वो सारी की सारी मटेरियल आया है, लोहा भी आया है, सीमेंट भी आया, सारी चीज़ें। जहाँ से इनको इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई तो आप उस रास्ते को ही अपना टेम्परेरी रास्ता बना सकते हैं। अगर इनको कुछ ऐसे कोई दिक्कतें आ रही हैं, इस हमारे रास्ते के लिए क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर 800, हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, 800 फ्लैट्स वहाँ पे हैं और तकरीबन 900 फ्लैट्स के आसपास यहाँ पे हैं। अब ये 12 मीटर का रास्ता, इतना ट्रैफिक यहाँ पर झेल ही नहीं सकता। साइड में पार्क है, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो ये यहाँ से इधर से आए जाएंगे तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कहाँ चली जाएगी? वो तो टोटल की टोटल लॉस हो जाएगी। अभी भी मेरी एक बहन है, अभी वो भी आपसे बात करेंगे। अभी यहाँ पर 5-10 लोग ही कोई ऑक्यूपेंसी का मिला है। अब उनको भी हैं, रात को जब ये ऐसे इस पे वो करती हैं तो लेज़र लाइट के ऊपर वो लेज़र लाइट से इनके ऊपर इनको फॉलो कर रहे हैं। तो बताओ, हमने ये बिल्डर ने हमें गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी कह के हमें बेचा है, इतने महंगे हमें प्लॉट्स इन्होंने बेचे हैं। अब जब यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कंसर्न रहेगा तो अब ये बताओ ना, या तो बिल्डर इसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कंसर्न को इसको ठीक करे, नहीं तो जो भी उसको करना है इस रास्ते को हम बिल्कुल भी हरगिज लागू नहीं होने देंगे। जो बिल्डर से बात नहीं करी? हमने बिल्डर को कई बार मेल कर चुके हैं, कम से कम भी 5-6 बार हमने मेल किया है, पर बिल्डर उन मेलों का ना तो कोई रिस्पॉन्स देता है, ना कोई कुछ देता है, वो मेरे अनदेखी कर देता है। वो बिल्डर अपनी मनमानी ही चला रहा है। बिल्डरों की तो आपस में मिली भगत है, दोनों बिल्डरों के पीठ पे किसका हाथ है? डीटीपी का हाथ है क्या? देखो इसमें सबसे बड़ी बिल्डरों के दिक्कत क्या पीठ पे है, किसका ये हाथ जो है? ऑर्डर डीटीपी पास का हाथ किया, है क्या? ये टाउन प्लानर ने जो ऑर्डर पास किया, उसने अपने ऑर्डर में लिखा कि एक्सपीरियंस ने हमारे को 2018 में कंसेंट दी थी, इरवोकेबल कंसेंट। अब 2018 में एक्सपीरियंस कैसे कंसेंट दे सकता है? कंसेंट उसकी इलीगल है, क्योंकि अगर किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी मेजर चेंजेस कर रहे हो तो आपको 2/3 रेजिडेंट्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। यहाँ किसी भी रेजिडेंट की कंसेंट नहीं ली गई। आपको रेरा की प्रोविजंस की वायलेशंस कर रहे हो। आप एक इंटरनल रोड को मेन रोड बना दे रहे हो, जो प्रोविज़न नहीं, उतना ट्रैफिक ले नहीं सकती है, कुछ नहीं है, ट्रैफिक है, सिक्योरिटी है, नॉइस पॉल्यूशन है, ये सब कहाँ जाएंगे? इसको कोई कंसर्न नहीं कर रहा। आप पीछे से ऑर्डर पास कर रहे हो। आपने क्यों नहीं, जब ऐसी कोई एप्लीकेशन आई आरओएफ की एसएस के लिए, आपने क्यों नहीं रेजिडेंट्स को नोटिस दिया? क्यों नहीं उनको सुना? किसी भी आदमी को बिना सुने उसके विरोध में कोई भी आदेश पास करना इलीगल है। हमने गुड़गांव कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर दी है। वहाँ पे अगर हमारे को रिलीफ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिलीफ नहीं मिलता तो हम इसको ऊपर हाई कोर्ट्स पे भी चैलेंज करेंगे। अच्छा।